बीकानेर गौशाला संघ की ओर से शुक्रवार को मुरली मनोहर मैदान भीनासर में संभागीय स्तरीय गौशाला संचालकों ने गौचर और गौशाला बचाने का शंखनाद कर दिया। आपको बता दें, बीकानेर की इस विशाल सभा में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, घड़साना, अनूपगढ़, कुचामन, डीडवाना, डांगोर, जोधपुर की लगभग 1300 गौशालाएं, लगभग 12,000 गौशाला संचालक प्रतिनिधि, गोभक्त शामिल हुए। सभा का आयोजन पूज्य संतों के पावन सानिध्य में हुआ। सभा को संबोधित करते हुए गोचर संरक्षक संघ के प्रधान संरक्षक गोचर आंदोलन के पुरोधा पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि सरकार आमजन की बात सुने, गौशालाओं का अनुदान रिलीज करे। इस मौके पर गौशाला संघ के अध्यक्ष सूरजमल नीमराना ने बताया है कि गौशालाओं के हित में आयोजित हुई संभाग स्तरीय गौशाला संचालक सभा गौशालाओं को बचाने के लिए भविष्य में होने वाले विरोध का शंखनाद है, क्योंकि वर्तमान में गौशालाएं 3 वर्ष से बहुत ज्यादा उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। गौशाला का अनुदान समय पर मिले, गाय को राज्य धरोहर घोषित किया जाए, गोचर जो है सुरक्षित हो, गोचर का अधिग्रहण बंद हो, गोवंश को मवेशी पशु श्रेणी से बाहर निकाला जाए। उन्होंने बताया है कि यदि सरकार ने इन मांगों पर निर्णय लिया तो संभागीय स्तर पर सभाएं की जाएंगी। वहीं जनवरी के दूसरे सप्ताह में जयपुर में बड़ी सभा आयोजित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। राजस्थान का बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा गौ संचालकों का जो आंदोलन है वो आज बीकानेर के मुरली मनोहर मैदान भीनासर के इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं आज आंदोलन हुआ है और एक बड़ा प्रदर्शन, एक कह सकते हैं एक बड़ी आहुति हुई है और जिसके अंदर भारी संख्या में गौ संचालकों ने भाग लिया है। एक बड़ी जन समस्या है, इस समस्या को लेकर आज हम पहुंचे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं पूरी टीम, गौ संचालकों की पूरी टीम मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ सूरजमान सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजस्थान के अंदर जो बीकानेर संभाग की तरफ से आज एक बड़ा जन सैलाब, हजारों की संख्या में तादाद थी, तमाम गौ संचालक यहाँ पर मौजूद हुए, क्या मुख्य समस्या है? समस्याएं मुख्य 3 थी हमारी। गौशालाओं को करीब 3 साल से समय पर अनुदान नहीं मिल रहा। सरकार के पास में बहुत बार हमने अनुनय किया पर सरकार की कान पर जो नहीं रही, इसलिए मजबूरन हमें संभाग वाइज बड़े सम्मेलन करने की तैयारी की आज हमने। उसका शंखनाद आज हम बीकानेर से किया। उसके बाद में हम लोग 7 संभागों में बड़े बड़े सभा करेंगे। दूसरी जो सभा हमारी 23 तारीख को रहेगी हमारे जोधपुर में और 27 तारीख को कोटा में रहेगी। ये हमने शेड्यूल तय किया है। फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनती है, तो जनवरी के सेकेंड वीक में हम लगभग 1 लाख लोगों की बड़ी सभा जयपुर में करेंगे और फिर सरकार नहीं मानती है तो देखेंगे आंदोलन में क्या रूप रहेगा। तो हमारी मुख्य मांग है गौशालाओं का अनुदान सरलता से मिले, गौशाला का अनुदान का समय सीमा तय हो। समय सीमा का तात्पर्य हमारा ये है कि गौशाला को जो अनुदान मिलता है हमारे वो 2 बार मिलता है साल में, 4 महीने और 5 महीने। तो प्रथम शेड्यूल हमारा वो शुरू होता है हमारा अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का। उसका पैसा हमें मिलना चाहिए अगस्त में। दूसरा शेड्यूल है हमारा वह 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक का, तो उसका पैसा हमें मिलना चाहिए अप्रैल में। ये हमारी सरकार से मांग है और ये मांग काफी समय से मांग है पर सरकार इस विषय में कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। जब से ये सरकार बनी है तो प्रथम बार जब ये अनुदान हमें मिलने लगा तो उस समय ये क्या था, हमने सोचा कि सरकार का हो सकता है कि पिछली सरकार ने बजट नहीं छोड़ा होगा इसलिए हमें अनुदान लेट मिला है। पर ये अगली बार, पिछली बार ऐसा रहा, फिर 2023 में भी ये रहा, 24 में भी ये कंडीशन है। आज 11-12 महीने हो चुके, अभी भी राजस्थान की 600 गौशालाएं अनुदान से वंचित है। राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में अनुदान ले रही गौशालाएं वो 3600 गौशालाएं हैं, उसमें 600 गौशालाएं आज भी उनका अनुदान नहीं मिला। और माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जो गौशालाएं समझदार हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमने एक मंत्री महोदय का इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे हैं जो गौशालाएं समझदार थी उन्होंने अनुदान ले लिया, जो समझदार नहीं थी वो पीछे रह गई। मंत्री महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि समझदार गौशालाएं और अनसमझ गौशालाओं के तात्पर्य सिर्फ 1 महीने में होता है। यदि 1 महीने के शेड्यूल में अगर अनुदान वितरण होता आपका और उस समय अनुदान नहीं ले पाते तो हम ये मानते, परंतु 11 महीने हो चुके हैं और फिर आप गौशाला पर दोष डाल रहे हैं गौशालाएं जागरूक नहीं थी, जो जागरूक थी वो ले ली। तो ये सरासर गौशालाओं के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। और मेरा तो इसमें यह मानना है कि सरकार का मंशा बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार ने हमारे जैसे ही सरकार बनी पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद 15% किया, कुल मिला के जो हमारा अनुदान में 40 रुपये मिलता था वो हमें अब मिलता है 25 और 50। तो सरकार ने अच्छा किया, पर सरकार के नुमाइंदे हैं जो गोपालन विभाग है या जो सेक्रेटरी है वो इस विषय को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्गतवाद सरकार के साथ में एक डीप स्टेट काम कर रहा है, जो नहीं चाहता कि सरकार, राजस्थान की भाजपा सरकार ढंग से चले। यदि सरकार अभी भी नहीं चाहती तो आने वाले 2 चुनाव है इसके, नगर पालिका के और पंचायत समिति के, इसमें उनको डिफीट करनी पड़ेगी। सूरजमान सिंह जी, मेरे को लगता है जिस प्रकार से जो नुमाइंदे जो आप कह रहे हो वो ध्यान नहीं दे रहे हो, सरकार को कहीं गुमराह कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से आज जो शंखनाद हुआ है, ये सरकार को चेताने का एक सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए यहाँ से। इससे जैसे चुनावों की आप बात करो, चुनाव से पहले शंखनाद जो हुआ है, इससे सबक लेना चाहिए और समय रहते आप लोगों की मांग को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। यदि सरकार इसको नहीं समझेगी ना, अगर मान लो सरकार ने इस विषय को हल्के में लिया तो आप मान के चलिए राजस्थान से बीजेपी साफ हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इस मुद्दे पे अपने बाद में बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तमाम जो गौशालाएं हैं उसके अंदर जब समय पर जो है वो भुगतान नहीं होगा, समय पर जो इस प्रकार की जो कंडीशनें होंगी, तो किस प्रकार की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, किस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ रही है? पहली परेशानी तो यही है कि अगर हमें समय पर अनुदान मिले, मान लीजिए हमें अनुदान मिलता है अप्रैल में, तो अप्रैल में चारा कटाई का समय, उस समय हमें चारा सस्ता मिलेगा। और सस्ता मिलेगा का मतलब ये है कि मान लीजिए जो तूड़ी हमें 5 रुपए मिलती है और वो अनुदान हमें अप्रैल में मिलेगा, तूड़ी का भाव 7 रुपए बढ़ जाएगा, तो हमें अब मान के चले 40% अतिरिक्त हमें पैसा देना पड़ा। सरकार मान लो किसी गौशाला को 10 लाख रुपए देती है, तो 10 लाख में वो गौशाला 1000 कुंटल चारा ले सकती है। और अगर वही पैसा अगर उसको नवंबर में मिलेगा तो वो 6 लाख में उसको चारा लेना पड़ेगा, मतलब उसका कम से कम 6 लाख का नुकसान होगा उसका। यदि पैसा समय मिले तो समय मिलने का मतलब है सरकार गौशाला कम बजट में ज्यादा लाभ ले सकती है, पर नहीं हो ऐसा। दूसरी बात तो परेशानी क्या आ रही है हमें, सरकार नए नियम हर बार नए नियम लगाती है और उस नियम का ना तो इनके अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है और ना ही गौशालों को बताया जाता है कि ये नियम हमने लगा दिया। जब हमारा शेड्यूल आता है अनुदान का, उस समय पता लगता है कि अब नया नियम आ चुका है। जैसे अभी पिछली बात बताऊँ आपको, हम लोगों ने फिर इसका पूरे राजस्थान में विरोध भी किया और उसका विरोध का फायदा ये मिला कि सरकार हमारे साथ बैठी, बात की हमने। उन्होंने क्या किया कि अनुदान के आदेश जारी कर दिए। आदेश के अंदर हमेशा नियम ये होता है कि अनुदान का जब आदेश जारी होता है तो हमारी जो गोवंश की गणना है वो 4 महीने के बाद की जाती है। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि 1 अप्रैल शुरुआत की, अनुदान मिलता है 1 अप्रैल से 31 जुलाई का, तो उन्होंने शुरुआत में 1 अप्रैल की पशु गणना को इन्होंने मान लिया। पशु गणना को मान लिया तो अब जो गोवंश हमारा अप्रैल में आया, मई में आया, जून में आया, उस गोवंश की गणना इन्होंने नहीं मानी तो हमारी गौशालाओं ने उस गोवंश को भी चराया तो है ना, 4 महीने चराया, अनुदान में 4 महीने का दे रहे हो, पर उसको नहीं गिना। आपने गिना किसको है? जो पिछली बार अनुदान ले चुके, उसी गोवंश को गिना है। उनको खुद को नहीं पता है कि हमें करना क्या है। वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, जो उनका सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके इतना डेवलप नहीं है कोई इस तरीके से वो कार्य कर सके। बिल्कुल सर, आज डबल इंजन की सरकार है भाजपा, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, और ये वो सरकार है जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय आप लोगों ने कभी धरने प्रदर्शन नहीं किए, तमाम जो चीजें हैं वो समय पर होती थी। तो आज अब सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? हमने किया था, ये शायद आपको ध्यान में नहीं होगा। अच्छा। एक बार 2021-22 में भी अशोक गहलोत की सरकार ने भी हमारे अनुदान को रोक लिया था। ठीक है, रोक लिया तो यही भाजपा हमारे साथ खड़ी थी। ठीक है। जब हमने प्रदर्शन किया तो भाजपा के लोगों ने विधानसभा में बात उठाई कि जो पैसा संवर्धन निधि का है जिसको आप कहीं भी प्रयोग नहीं ले सकते, और तो फिर आपका प्रयोग क्यों लिया आपने, इनका पैसा रिलीज किया जाए। और माननीय अशोक गहलोत थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 78 करोड़ रुपए जारी भी किया हमारे, और फिर भी ये बात चलती रही तो हम लोग इसको कोर्ट में ले गए। ठीक है, अभी हमारा कोर्ट में मसला चल रहा है, गोग्राम सेवा संघ ने इसको माननीय हाई कोर्ट के अंदर फाइट भी किया और वो चल रहा है उसका मामला हमारा। इसी विषय को लेकर है कि आप संवर्धन निधि का जब निधि नियम बना 2016 में माननीय वसुंधरा सरकार ने बनाया था, तो उस निधि नियम के तहत ये नियम था कि आप इस पैसे का उपयोग मात्र गौ सेवा के लिए ही करोगे, इसका अन्यत्र कहीं उपयोग नहीं होगा। परंतु सरकारों ने क्या किया, इसको कोरोना की जो महामारी आई थी ना, तो अशोक जी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि कोरोना के महामारी में हम एक पैसा जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है उसका कहीं भी उपयोग कर सके। उसका लाभ लेके ये सरकारें पैसे को जहाँ चाह रही है प्रयोग में ले रही है। आज भी उस नियम को लागू कर रखा है। तो सूरजवंशी सिंह जी, अब आगामी क्या रणनीति है? बीकानेर संभाग से शुरुआत हो चुकी है शंखनाद की, अब ये शंखनाद कहाँ कहाँ गूंजेगा और सरकार को झुकाने के लिए किस प्रकार की प्लानिंग है? नहीं, हमें किसी को झुकाना नहीं है। हमारी मांग है सरलता से अनुदान मिले और सरकार हमारी बात को समझे, और नहीं समझेगी तो हम हड़ताल भी करेंगे और राजस्थान के प्रत्येक संभाग में हमारी बड़ी सभाएं रहेगी। उसके बाद में जनवरी के द्वितीय सप्ताह के अंदर हम जयपुर में बड़ी सभा करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सोचेंगे कि सरकार हमसे वार्तालाप करती है या नहीं करती है, सरकार का क्या रुख रहता है, उसके बाद सोचेंगे बड़ा आंदोलन क्या रहेगा। तो अभी तो हम सरकार को हमारी जन ताकत ही दिखाएंगे, उसके बाद सोचेंगे सरकार के साथ में क्या करना है क्या नहीं करना। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखा आपने, तमाम गौ संचालकों की एक ही मांग है, अनुदान जो है वो समय पर मिले, और अनुदान समय मिलने पर वो तमाम जो परेशानियां हैं जो आज तमाम इलाके के जो गौ संचालक है वो जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं उस समस्याओं से उनको निजात मिले। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आज इस सरकार के जो मंत्री है वो आज उनके कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही है, जबकि ये तमाम चीजें उनके सामने है। सरकारों को इस बीकानेर में वो शंखनाद को लेकर सीरियस लेना चाहिए और इस पूरे शंखनाद को पूरे 7 संभाग में हो और प्रदेश लेवल पर एक बड़ा जन आंदोलन बने, उससे पहले इनकी मांग जो जायज मांग है उसको मानना चाहिए। तो मेरे साथ और भी संघ के साथी जुड़े, इनसे हम जानेंगे इसके अलावा जो अन्य इनकी क्या मांग है। सर, पूरा नाम क्या और क्या परिचय आपका? शिव गहलोत है,
ये हमारे गोचर ओरण संरक्षण संघ राजस्थान है, उनका सभी भाइयों ने संयोजक नियुक्त किया है। हमारी एक मांग साथ में चल रही है। बीकानेर में पिछले 2 महीनों से आंदोलन चल रहा है। ठीक है। हमारे बीकानेर की लगभग 40,000 बीघा गोचर भूमि है, जो इससे टाइम में राजाओं द्वारा, हमारे दानदाताओं द्वारा पैसे छोड़कर छुड़वाई गई थी। और 200 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सरकार गाय और गोचर जिसका राष्ट्रीय मुद्दा है, उसी सरकार ने इस गोचर भूमियों को अधिग्रहण करने का आदेश दे दिया। और रातों रात इन गोचर भूमियों में लगभग 18,000 बीघा गोचर भूमि को इन्होंने बीकानेर विकास प्राधिकरण के नाम कर दिया। साथ ही इन्होंने इस जगह को व्यापारिक, कॉमर्शियल, आवासीय के रूप में भू उपयोग दर्शाकर आगे इसको आवंटन करने का भी आदेश दे दिया। हम इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ये नीति है, जो आप गाय गोचर का मुद्दा आपका स्वयं का है, उसी के विरोध में जाकर आप गायों की भूमि नष्ट कर रहे हो, गोचर भूमि नष्ट कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। सरकार द्वारा किन्हीं एजेंसियों को दिए जाने का भी निर्णय किया गया है। तो पिछले 2 महीनों से आंदोलन चल रहा है। आज हमारी ये गौशालाओं को लेकर और हमारी गोचर भूमियों को लेकर विशाल संभाग स्तरीय ये आंदोलन हुआ है। और सरकार अनुदान कोई अपने पास से नहीं दे रही है। राजस्थान में हर रजिस्ट्री पर 10% गो सेस लगता है। मतलब 1 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी जमा होती है तो 10,000 रुपए गो सरचार्ज के रूप में लेती है। वो हमारा दिया हुआ पैसा ही गायों सरकार के पास संरक्षित है और उसी को देने में आनाकानी कर रही है। तो ये बहुत गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया है, अगर सरकार इस मुद्दे पे मान जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी गाय और गोचर को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हम कर रहे हैं। और सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्दी से आप हमारी गोचर भूमि का जो अधिग्रहण किया है उसको भी छोड़ो और हमारा गायों का जो अनुदान है उसको भी जल्द जारी करो। शुक्रिया सर। अच्छा, आपका क्या परिचय सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम मन्नू सेवक है, गोचर से जुड़े हुए हैं। ये क्या है, सरकार है ना, गाय की सरकार है, हमारे साथ में ये धोखेबाजी कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। ये आज के दिन दिल्ली में आंदोलन हुआ था जब प्रतापजी महाराज ने इंदिरा गांधी को शराब दिया था, तो इंदिरा गांधी मारी गई, गोष्टमी के दिन मारी गई। सबसे बड़ी बात ये है। और ये सरकार है ना, कुत्ते की मौत बनने की तैयारी कर रही है और इसमें कोई नहीं बचेगा। गऊ से जो भी खेती करेगा ना वो बचेगा नहीं। और गऊ का क्या सिस्टम है सारों को मालूम है। बिल्कुल। और ये सरकार है ना, ये यहाँ इनकी नहीं चल रही है। प्रशासक है या मुख्यमंत्री है, इनकी नहीं चल रही है। ऊपर जो बैठे हैं ना, 2 गुजराती भाई बेच रहे हैं, 2 गुजराती भाई खा रहे हैं, 2 गुजराती भाई जमीन को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ये सारा सिस्टम बना हुआ है। 40,000 बीघा जमीन उन्होंने कवर की है या पीडीए ने, तो ये उन्होंने यही बेचने वाले काम है। 20,000 बीघा तो जमीन बिक चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार नहीं जागी। सरकार जागी नहीं, ये गया की सरकार है। दुख की बात तो ये डूब बंड की बात है, बड़ी विडम्बना है। बड़ी विडम्बना है। यहाँ साधु संत महात्मा सारे देवी सिंह जी ने आज ऐलान कर दिया है 4-5 में मैदान में आने वाला हूँ। और हमारे सुरदूदास जी महाराज ने कहा कि 1000 संत यहाँ लेके आएंगे। बिल्कुल। और 1000 संत लाएंगे और देखो यहाँ क्या होता है। ये सरकार चेत जाए नहीं घर चली जाएगी। अच्छा, देवी सिंह जी ने बड़ा ऐलान किया है। आपकी इस आवाज को खुद की आवाज बनाकर ये पूरे राजस्थान के अंदर जो है एक इस बड़े आगाज को कायम करेंगे। तो क्या अन्य और भी यहाँ पर एमपी है, यहाँ के सांसद है और भी बहुत से ऐसा नेतागण है, क्या उन्होंने आपकी सुध ली है? क्या उन्होंने आवाज बढ़ने का प्रयास किया है? देखो ये सारे कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। जितना बल्लभ होता है ना उतना बल्लभ जगा रहे हैं। ठीक है। मतलब उनके पार नहीं पड़ रही है। पार नहीं पड़ रही है। पार क्यों नहीं पड़ रही है? के ऊपर वो डाकू बैठे, इसके पैसे खा ले, 11 महीनों का अनुदान नहीं दे रहे। इनके बाप के पैसे गोचर खा रहे। यार ये कोई तरीका थोड़ी है। गाय की भूमि है, गाय के लिए लोग मरने मारने के लिए तैयार है। और आज हालात क्या है? ये हालात खराब करके बैठे हैं ये निकम्मे लोग। ये बीजेपी वाले कह रहा हूँ, ये मोदी अमित शाह क्या कर रहे हैं देश का? इसकी चल नहीं रही किसी नेता की। मजे की बात तो ये है, हमारे बीकानेर के जो रहता है उसकी कुछ नहीं चल रही है। चलती तो उतना दिन नहीं लगते। गौ माता के साथ क्या हो रहा है? धोखेधाड़ी हो रही है। तो गौ माता वो बोलती नहीं है, वो सिंगड़े मारती है। ये सरकार जाएगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और रोक के बताना है उसको सरकार रुक जाएगी। तो इनके आएगी नहीं। ये 2 है ना, 84 2 सीटें आई ना, ये 2 पे आएंगे वापिस घूम घुमा के।
बिल्कुल सिया बिल्कुल राम। सर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से आक्रोश, देख सकते हैं आप किस प्रकार से लगातार जो है वो आप देख सकते हैं गो संचालकों में आक्रोश नजर आ रहा है। और क्यों ना हो आक्रोश, जब गाय और गोचर को बचाने का ये मिशन है, इसके अंदर इस प्रकार से जब न्याय की बात नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आक्रोश दिखेगा। मेरे साथ संत जी महाराज जी मेरे साथ मौजूद है। आज गोचर और गाय को बचाने के लिए संतों महापुरुषों को भी मैदान में उतरना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी, मैं कहता हूँ एक बड़ी विडंबना की बात है। तो संत जी सबसे पहले प्रणाम। जय जय श्री राधे। संत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ा जन सैलाब, एक बड़ा शंखनाद बीकानेर से शुरुआत हो चुकी है, पूरे प्रदेश को जगाने का प्रयास है, सरकार को जगाने का प्रयास है, आखिर क्यों नहीं मांगे मानी जा रही? देखिए, सरकारें अंधी और बहरी होती है। जब तक उनको हम दिखाएंगे नहीं या सुनाएंगे नहीं, तब तक उनके कानों में जूं भी नहीं रहेंगी। और चाहे किसी भी कोई भी सरकार हो, हमें उस सरकार को आईना दिखाना ही पड़ेगा, तब उसको अपना असली चेहरा नजर आएगा। आज बीकानेर से जो आगाज हुआ है बड़ी भारी संख्या में संत समुदाय के सानिध्य में, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम में सबने संकल्प लिया है, अगर सरकार समय रहते नहीं चेतेगी तो एक बड़ा आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। ये चेतावनी है सरकार को। ये गोचर किसी भी नाम से गोचर को खा रही है, ये गोचर खाना बंद करे। और गायों की जो समय पर पैसा देना होता है सरकार को, गायों के लिए सरकार तन मन धन से सहयोग करे। क्योंकि ये सरकार जो आई है ना, भाजपा जिसका नाम है, ये सरकार गायों के नाम से ही वोट लेती है। उसे गायों की कृपा से ही आज ये सत्ता में आई है। अगर ये गायों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो ये सरकार से दूर होते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल संत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जो ये जन सैलाब है ये सरकार तक पहुंचेगा, और समय रहते हुए सरकार जो उनको जागना पड़ेगा, सरकार को चेतना पड़ेगा। अगर समय रहते चेत जाए तो हम कहेंगे कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाता है तो भूला नहीं होता। पर संत जी मैंने देखा है कि इस राज्य के अंदर जो है ना, इतनी जल्दी सरकारें मानने वाली नहीं है, क्योंकि सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है, तो ये तो सद्बुद्धि दे सरकार को, जो इतना बड़ा आंदोलन ना करना पड़े, उससे पहले जो एक गाय और गोचर को बचाने के इस मिशन को है वो सफलता मिले। देखिए, ये आदि अनादि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, राजा दिलीप और जितने भी राजा हुए हैं, सबने गौ माता के लिए और गौ माता की भूमि के लिए संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, स्वयं अपना हित छोड़ा है। और यही हम सब कर रहे हैं। यहाँ जितने भी आज आपको टीम दिखी ना, ये सब अपना निजी हित छोड़कर केवल गौ माता के लिए और गौ की भूमि जितनी भी थी उसको बचाने के लिए काम कर रही है। और यहाँ कोई प्राण भी चले जाए तो हमें किसी बात का पश्चाताप नहीं है, क्योंकि एक प्राण के बदले यहाँ सैकड़ों प्राण उदय होने वाले हैं। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। मैं तो परशुराम दास। तो देखा आपने, भले ही प्राण चले जाए लेकिन न्याय जो है वो लेंगे। गौ माता को और गोचर को बचाने की एक, ये जो कह सकते हैं एक लड़ाई है जिसकी अब शुरुआत हुई है। हालांकि सरकारें जो हैं वो गौ माता के नाम से सभी की मतलब पूजा होती है और गौ माता को सभी मानते हैं, लेकिन आज गौ माता की पालना करने वाले उन संचालकों की अगर ये हालात है तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय और एक बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो ये कहूंगा कि हालांकि बीकानेर संभाग में शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका अंत होने से पहले जो है वो सरकार जागे, सरकार चेते, और जो इन तमाम गौ संचालकों की जो समस्या है उसका समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी निशान के साथ रमेश मेघवाल, बीकानेर।